हाय एवरीवन। आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नया रूल पे आते हैं जो कि रिलेटिव प्रोनाउन का होता है। एक रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब का है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या रूल कहता है? इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग हूँ, होम, हुज, विच, दैट को बोलते हैं। द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन यूज्ड बिफोर इट, मतलब इन वर्ड से पहले जो नाउन और प्रोनाउन यूज होता है वो उनका एंटीसीडेंट कहलाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में आई हूँ एम योर फ्रेंड शुड हेल्प यू, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली क्या बात है कि देखिए हूँ आया हुआ है, आई के बाद हूँ आ गया, है ना। अब यहाँ पर क्या है? एम लिखा हुआ। क्यों एम हुआ? क्योंकि इसका ये एंटीसीडेंट है और एंटीसीडेंट के अनुसार क्या होता है? वर्ब लगती है, ठीक है, ये आपको समझना है। फिर है यू हूँ आर माई फ्रेंड शुड हेल्प मी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो हूँ है उसके एंटीसीडेंट यू है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए देगा ही इज़। अब यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, देखो यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पर वर्क है, ठीक है, यहाँ पे एक नाउन बॉयज़ है, यहाँ पर एक वर्ब, यहाँ पर ये आपका एक सब्जेक्ट है ना। अब यहाँ देखिए ये जो वर्ब लगा है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइए, ही के अनुसार इज़ आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब है कि बॉयज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वर्ब लगेगा। और ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, दो वर्ब है मतलब दो सब्जेक्ट भी होगा। यहाँ ऑलरेडी हो चुका है ना, और बॉयज़ ही सब्जेक्ट है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके लिए अनुसार ये होगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रही है। तो आपको क्या करना है, समझना है। ये आपका एक्सरसाइज रहा, ठीक है। मैं इसको अभी फ़िलहाल नहीं बना रहा हूँ, आप लोग इसको रूल पर आधारित है, एंटीसीडेंट पर आधारित है, आप इसको बनाइएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है, आप यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये है टोटल आपका 15 सेंटेंसेस, ठीक है। एक बार खुद से बिना देखे बनाइएगा, फिर इसका आंसर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक नया रूल है आपका, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर मेड ऑफ टू मेजर पार्ट्स। आप देखेंगे जैसे सीजर्स होता है, उसका क्या होता है? दो पार्ट होता है ना। सच थिंग्स आर सपोज टू बी इन द प्लूरल नंबर। ये हमेशा प्लूरल नंबर में जनरली रहनी चाहिए, ठीक है, तो ही ये सही माना जाता है इंग्लिश में, ठीक है। जैसे सीजर्स है ना, तो हम उसको सीजर नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ लोग सीजर बोल देते हैं, बोलचाल की भाषा में चल जाता है ना, लेकिन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। और प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड विद दैम, तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगती है। सच एज, अब सच कॉमन थिंग्स आर, जैसे ट्राउजर्स है, सीजर्स है। देखिए हमेशा ये एस से ख़त्म होगा, क्योंकि दो पार्ट होता है तो हमेशा एस से प्लूरल होनी चाहिए वो। सीजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, सीयर्स है, टोंग्स है, ये सब। एग्जाम्पल अब देखिए योर ट्राउजर्स। अब यहाँ पे योर ट्राउजर नहीं बोल सकते हैं, योर ट्राउजर इज़ ऐसे करके नहीं बोल सकते हैं, हमेशा प्लूरल होगा, वो भी प्लूरल होगी, ठीक है, याद रखिएगा। द टोंग्स आर मिसिंग, वेयर आर योर स्पेक्टिकल्स। आर क्यों हुआ? स्पेक्टिकल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दीज थिंग्स कैन ऑल्सो रेफर टू एज अ पेयर, मतलब अगर हमको एक दिखाना है, मान लीजिए कैंची में, सीजर्स में एक को इंडिकेट करना है, तो हम अ पेयर ऑफ का यूज़ करते हैं। इन दैट केस ओनली अ सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड, ठीक है, इस स्थिति में हम यूज़ करते हैं। जैसे अब पेयर ऑफ लग गया तो वो सिंगुलर बन गई, है ना। A pair of trousers is ready for you. A pair of scissors is on the table. ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ये हो गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। ये और एक रूल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, आप समझ सकते हैं। देर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स, आई होप ये सभी का एडजेक्टिव समझ में आता हो, ठीक है, विच व्हेन जॉइंड विद द आर्टिकल द
जैसे कुछ एडजेक्टिव्स हैं, सर्टेन एडजेक्टिव्स हैं, जब हम उसको द के साथ यूज़ कर लेते हैं तो प्लुरल नाउन्स बन जाती है। दे टेक दी वर्ब इन द प्लुरल नंबर, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लुरल नंबर में वो लेगी। द मोर कॉमन ऑफ दिज एडजेक्टिव्स आर, जैसे पुअर है, रिच है ना, हम्बल है, ब्लाइंड है, ऑनेस्ट है, ठीक है, डम है, अभी देख सकते हैं, ठीक है, हम्बल है, ब्लाइंड, ऑनेस्ट, डम, रिच, पुअर, ये कुछ कॉमन है। इसके अलावा और भी होता है, जैसे द पुअर, जब हम पुअर एडजेक्टिव होता है सभी को पता है, ही इज़ पुअर, है ना, पुअर, जब हम द लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है पुअर पीपल, ठीक है, द पुअर मीन्स पुअर पीपल की बात हो रही है, वो प्लुरल बन जाती है, पुअर पीपल हो जाता है ना, पुअर पीपल हो जाएगा, प्लुरल बन जाती है, तो वह भी प्लुरल होगी। द पुअर मीन्स क्या, पुअर मैन, ठीक है। द रिच, रिच मीन्स रिच पीपल या रिच मैन, ठीक है, ये प्लुरल में हम यूज़ करेंगे, ये आपको याद रखना है। द डम, डम मीन्स गूंगे लोग, ठीक है ना, वर्चुअस, इस तरह से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल था। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस है, ये भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, ये बहुत इजी है। जो दो पार्ट होता है वो हमेशा प्लुरल होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक 19 वाला रूल देखते हैं, है ना। इन अ सर्टेन सेंटेंस, याद रखिएगा, इन अ सर्टेन सेंटेंस द सब्जेक्ट कैरेज इट्स एपोजिशन। अब एपोजिशन क्या होता है वो समझ में आएगा धीरे धीरे। विथ इट द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल सब्जेक्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू इट्स एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब होता है जब हम कोई नाउन के बारे में, उसी नाउन के बारे में आगे कुछ और उसका डिटेल लिख देते हैं कोमा से सेपरेट करके, तो वो नाउन इन एपोजिशन होता है, ठीक है। तो मेन नाउन ये होता है, लेकिन उसके बारे में और भी कुछ बातें लिखी होती हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल सब्जेक्ट होता है, मेन नाउन होता है, उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे यहाँ पर आप समझिएगा, आई लिखा हुआ है, आई, फिर कोमा से क्या लिखा हुआ है, द मैनेजर ऑफ द मिल। अभी मैनेजर ऑफ द मिल कौन है, मैनेजर कौन है, आई ही है, आई के बारे में ये डिस्क्रिप्शन है ना। तो इनका कोई वैल्यू नहीं, ये तो इसके लिए आया है, लेकिन जो वर्ब यूज़ होगा वो आई के अकॉर्डिंग होगा, जो कि क्या होगा, ठीक है। अब यू, माई सर्वेंट, तो माई सर्वेंट नाउन इन अपोजिशन एक तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यू के अकॉर्डिंग आया है ना, तो यू के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी आप, ये आपको समझ, ही योर टीचर वॉज हियर स्टडी, है ना। तो ये इसी का डिस्क्रिप्शन, इसको हम लोग अपोजिशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एपोजिशन के बारे में देखिए। एपोजिशन इज द वर्ड और फ्रेज यूज टू एक्सप्लेन और आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, है ना। इन द अबव सेंटेंस द मैनेजर ऑफ द मिल, है ना, इज द एपोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट आई। सिमिलरली माई सर्वेंट, योर टीचर, एंड दीज आर एपोजिशंस। नेक्स्ट रूल आप यहाँ देखिएगा, व्हेन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, है ना, जैसे मच है, मोर है, लिटिल लेस, आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स दे टेक सिंगुलर, है ना। अगर इसको हम सब्जेक्ट बना दें, है ना, जो कि क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। मच हैज़ ऑलरेडी बीन डन, है ना, लिटिल हैज़ बीन डन फॉर, मच मोर इज स्टिल नीडेड, मच लेस वॉज एक्सपेक्टेड, है ना। ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है जो कि बार बार पूछी जाती है, ठीक है, कॉमन एरर में हो या तो फिल इन द ब्लैंक बेस्ट क्वेश्चंस में हो, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछी जाना ही एक तरह से क्या है, मैंने पूछा ही जाता है, समझ लीजिए, ठीक है। फिर ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे है इंडेफिनिट क्वांटिटी, डेफिनिट क्वांटिटी, ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं थोड़ा सा, मैं इसको देखिए, सम एक्सप्रेशंस सजेस्ट इंडेफिनिट डेफिनिट क्वांटिटी, है ना। क्वांटिटी वेदर डेफिनिट और इंडेफिनिट इज ऑलवेज टेकन टू बी सिंगुलर नंबर और सिंगुलर नंबर, द वर्ब यूज्ड विद इट ऑलवेज इन द सिंगुलर नंबर, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, देखिए मच ऑफ मिल्क, अब यहाँ पर क्या है, इंडेफिनिट डेफिनिट क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
नहीं तो मैं इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, है ना। तो क्वांटिटी जब सब्जेक्ट बनता है, अभी हम लोगों ने सीखा है ना, जब क्वांटिटी सब्जेक्ट बनता है तो हम उसको सिंगल वर्ब यूज़ करते हैं, है ना। तो मच है, देखो ऑफ के बाद ये नाउन मिल्क आया, तो मिल्क इस ऑफ का प्रेपोजिशन हो गया। तो प्रेपोजिशन जो है कभी भी, मतलब प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो मच के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैज़, है ना। प्लेंटी के अनुसार क्या होगा, हैज़, इस तरह से, है ना। अब यहाँ देखिए अ लर्ड ऑफ, है ना, बटर। तो यहाँ पे मेन जो है ये बटर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बटर है, ये एक साथ यूज होता है ना। और लॉट ऑफ एक साथ आता है, इसलिए हम इसको सेपरेट नहीं कर रहे हैं, है ना। अ गुड डील ऑफ, ये भी क्या है, सेपरेट। फूड अनकाउंटेबल नाउन होता है, वर्ब सिंगुलर, है ना। बटर अनकाउंटेबल है, वर्ब सिंगुलर। ये आपको समझना। इन द सेम वे सम अदर एक्सप्रेशन शोइंग indefinite definite quantity are a lot of, lots of, heap of, plenty of, है ना, a quarter of, some of, much of, most of, पार्ट ऑफ, ऑल ऑफ, रेस्ट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, ये सारा क्या है आपका डेफिनेट इंडेफिनेट क्वांटिटी को बताने के लिए यूज होता है। सम एक्सप्रेशंस गिवन अंडर रूल 21-22 कैन एक्सप्रेस बोथ नंबर क्वांटिटी if the noun used after of in this expression is countable it would show number, ठीक है। if it show uncountable it would show quantity, है ना। ये आप समझ में आ रहा है आपको। A plural verb is used with countable nouns, है ना, and singular verb is used with uncountable nouns। इनके साथ आपको देखना है कि नाउन कैसा आएगा। प्लुरल में मतलब काउंटेबल है तो प्लुरल होगा, अनकाउंटेबल है तो एक तरह से वर्ब सिंगुलर होगा। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सारा प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। अब एक रूल है यहाँ पर, मैनी ए एन लगेगा, सिंगुलर नाउन मोर देन वन, ठीक है। अब ये क्या कंसेप्ट देखिएगा, मैनी अ सिंगुलर नाउन मोर देन वन, है ना। लुक एट expressions like this, many a boy, many an opportunity, more than one chance, ठीक है। they are all correct expressions, they are singular in form। ये क्या होता है, singular in form होता है, but plural in meaning। लेकिन meaning क्या होता है, plural देता है, ठीक है। many a बोलने पर मतलब होता है, सीधा आप समझिएगा, many a मतलब एक तरह से अलर्ट, है ना। therefore according to their form they take singular verbs। फॉर्म के अनुसार हम उसको सिंगुलर मानते हैं। तो मैं इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं अब इसको देखिएगा, यहाँ पे ईक लगा हुआ है और यहाँ देखिए मैनी भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैनी के बाद ए लिखा हुआ है, लेकिन क्या है, देखिए नाउन से पहले मैनी भी आ सकता है। अगर मैनी होता तो बॉयज़ होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए आया हुआ है और बॉय। इसका मतलब इस मैनी का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हम ए के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, है ना। आप ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है। मेन इन अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल एन आ गया, मतलब इसका वैल्यू ख़त्म हो गया, ठीक है। एन के अनुसार क्या होगा, एक तरह से एक है, अपॉर्चुनिटी सिंगुलर है तो एक तरह से हम मानेंगे सिंगुलर। मोर देन वन, है ना, मोर देन वन चांस, तो हम क्या करेंगे, वर्ब सिंगुलर। द अबव नोटेड एक्सप्रेशंस कैन बी चेंज्ड and form thus also, more boys than one, more opportunities than one, more chances than one, है ना। the subject in all these expressions is plural। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या plural है, and therefore they require plural verb, है ना। या मेन सब्जेक्ट देखा जाए तो more boys than one, more opportunities than one, ठीक है। इस तरह से इसको प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये सारा प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर एक रूल है हाइफिनेटेड एक्सप्रेशंस का। हाइफिनेटेड एक्सप्रेशंस, सिंगुलर नाउन रिपीटेड आफ्टर अ प्रेपोजिशन, ठीक है। अब ये क्या है, ये रूल क्या कहता है, देयर आर सम एक्सप्रेशंस इन विच द सेम सिंगुलर नाउन इज रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन प्रेपोजिशन। जैसे वेव, ये प्रेपोजिशन है, वेव आफ्टर वेव, देखिए
सेम नाउन को रिपीट किया गया है, प्रपोजिशन लगाकर, सीप आफ्टर सीप, ब्रेक अपन ब्रेक, रो अपन रो, विथ ऑल सच एक्सप्रेशन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। सीप आफ्टर सीप अराइव्स हियर, wave after wave follows, break upon break is laid, shot after shot was heard। ठीक है, फिर क्या है, रूल क्या कहता है, एज फॉलोज। ये रूल क्या है समझिएगा, एज फॉलोज इज ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर नंबर, है ना। देयरफॉर वी कैन नेवर से एज फॉलो। मतलब क्या हुआ इसका, हमेशा ये एज फॉलोज ही लिखा जाता है, एज फॉलो नहीं होता है। द कंडीशंस आर एज फॉलोज, द डिटेल्स ऑफ द केस आर एज फॉलोज। ठीक है, द अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एज फॉलोज, द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोज। इस तरह से आगे देखिएगा। अब एक कंसेप्ट है वर्ब टू बी प्लस कम्प्लीमेंट। वर्ब टू बी प्लस कम्प्लीमेंट क्या कहते हैं, द वर्ब्स टू बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब है ना। दिस वर्ब्स ऑलवेज टेक अ कम्प्लीमेंट आफ्टर दैम। ठीक है, कम्प्लीमेंट कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। कम्प्लीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब टू बी, है ना। टू बी से पहले जो आता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। द कम्प्लीमेंट कम्स आफ्टर इट। In all such sentences, the verb should be used according to the subject and not according to the complement of the verb। ठीक है, ये तो सबको पता है ना। देखिए यहाँ पर इट इज़ आई, इज़ क्या है, टू बी वर्ब है ना। अब ये जो इज़ लिखा हुआ है ना, ये इज़ जो है किसके अकॉर्डिंग लगा है, इट के अनुसार, है ना। आई क्या है यहाँ पर, आई क्या है, कम्प्लीमेंट है। कम्प्लीमेंट मतलब वो दोनों एक ही चीज़ है। मतलब यहाँ पर इज़ बोल रहे हैं, इट इज़ मतलब इट ही आई है ना। उसके बारे में पूरक जिसको बोलते हैं, इट इज़ दे, है ना। यहाँ पर इट इज़ दे बोलो, नॉट इट आर दे। हम दे के अनुसार वर्ब नहीं लगाए, आई के अनुसार नहीं लगाए, बल्कि जो इज से पहले आया हुआ है उसको लगाएंगे। इट इज़ माई स्टूडेंट्स हु वन द मैच, है ना। इट आर ऑल माई स्टूडेंट्स, इससे नहीं बोल सकते। ठीक है, आई होप ये समझ में आए आपको। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। एक रूल है नॉट ओनली बट ऑल्सो, या नॉट ओनली बट। ये क्या कहता है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय नॉट ओनली बट, द वर्ब शुड एग्री इन पर्सन एंड नंबर विद द सेकेंड सब्जेक्ट। मतलब एक तरह से जो बट के बाद आएगा उसके अनुसार ये जो है यहाँ पर आपको वर्ब लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल इज स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए टीचर भी है स्टूडेंट्स भी है, तो वर्ब किसके अनुसार लगेगा, स्टूडेंट्स के अनुसार, है ना, बाद वाला ना। जैसे कि हम लोग सीख रहे थे कि किस में, नो आइदर और, नाइदर नॉट, है ना, इसमें। ठीक है, सेम रूल यहाँ पे चलेगा, नॉट ओनली आई बट ऑल माई ब्रदर्स आर। ठीक है, नॉट ओनली हिज सन्स बट ही हिमसेल्फ इज अकॉर्डिंग टू ही, नॉट ओनली दे बट यू आर ऑल्सो, है ना। तो बट के बाद जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लगाएंगे। अब नथिंग बट नाउन सिंगुलर प्लूरल, ये रूल क्या कर रहा है, नथिंग बट, उसके बाद नाउन जो है सिंगुलर प्लूरल में रहेगा। इसमें क्या कहता है, सम सेंटेंसेस बिगिन with nothing but and after this phrase a singular or plural noun comes। nothing but उसका वो आपकी नाउन रहेगी, है ना। in such sentences singular verb is used, always used whether the noun following it is singular or plural, है ना। तो singular verb यूज होगा, याद रखिएगा, always used whether the noun following it is singular or plural। चाहे आपका नाउन कैसा भी हो लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। रीज़न इज़ दैट इज सब्जेक्ट इज़ नथिंग, क्योंकि यहाँ पर रीज़न क्या है, जो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर वो नथिंग है ना, याद रखिए। नथिंग बट ब्लू वाटर्स वाज सीन, नथिंग बट स्मोक वाज देयर, नथिंग बट, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कभी कि देयर वाज नथिंग बट वाटर एवरीवेयर, है ना। मतलब पानी ही पानी था वहाँ पर, है ना। इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, वहाँ पानी ही पानी था, तो क्या बोलेंगे, देयर वाज नथिंग बट वाटर एवरीवेयर, नथिंग बट हिल्स इज सीन देयर, इस तरह से। चलिए यहाँ पर वर्ब टू बी का आप देख सकते हैं, रूल क्या कहता है, टू बी वर्ब प्लस टू बी इन द कम्प्लीमेंट रूल, देयर इज देयर आर इन सेंटेंस बिगिनिंग विद देयर इज देयर आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द नाउन कमिंग आफ्टर द वर्ब।
ये डिपेंड करता है कि इसके सबको पता है कि इंट्रोडक्टरी देयर के बाद जो नाउन होता है उसी के अनुसार हम वर्ब को लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन जो सब्जेक्ट है अब बुक के अनुसार इज़ होगा, है ना। यहाँ पे बुक्स के अकॉर्डिंग आर होगा। ये इंट्रोडक्टरी देयर होता है, ये मेन सब्जेक्ट नहीं माना जाता है। इसके बाद जो होता है वर्ब के बाद जो नाउन आता है वही इनका मेन सब्जेक्ट होता है, उसी के अनुसार वर्ब लगाते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए और भी यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसको हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसको और एक क्लास देखते हैं, इसमें और एक क्लास हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट में जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आर्टिकल्स पे डिस्कस करेंगे। ये लगभग क्या है, ख़त्म है। इसको आप जितना हो सके इसको प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब।